ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, करोड़ों बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। संगत जी, हम अपने परम पिता, हम भोले बाबा का, निर्मल सिंह गुरु महाराज जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को वो कहा था कुछ दिन पहले कि हनुमान जी ने, मेरे को ऐसे मैसेज आया था, हनुमान जी ने गजरेला मतलब गाजर का हलवा खाना है तो उनका भोग लगाओ। तो मेरे से कितने दिन हो गए बन ही नहीं पा रहा था, टाइम नहीं लग रहा था, कुछ ऐसे ही बस रह रहा था। तो गुरु महाराज जी की कृपा से आज मंगलवार था, मैंने ना सोमवार को, एतवार को या सोमवार को मैंने इनसे गाजरें मंगवाई एकदम से ही। इसके पापा ने मेरे को पूछा क्या क्या लाना है, सब्जी बता दे, तो मैंने इनको बताई तो कहते बस एक ही चीज़। तो फिर मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया गाजरें ले आना। तो मेरे को पता था पर मैं क्या गाजरें मंगवा तो लिए, कैसे मैं उसको वो कर पाऊँगी, कल तो इतना बिजी शेड्यूल है काटूँ। तो फिर क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने अपने आप ही खुद अपनी प्रेजेंस खुद वो करके मेरे साथ दिया मेरे गुरु महाराज जी ने, और गाजर का हलवा बनाया हमने। तो मैं घर में भी और हनुमान जी के मंदिर में भी उनकी कृपा से, मेरी कृपा से नहीं, उनकी कृपा हुई तो मैं जा पाई, उनकी कृपा हुई तो उन्होंने साथ दिया। तो हम गुरु महाराज जी के मंदिर गए, सॉरी हनुमान जी के मंदिर गए। है तो सब एक ही हैं, चाहे गुरु महाराज जी कह लो, भोले बाबा कह लो, हनुमान जी कह लो, सब एक ही जो होता है। तो हम गए तो वहाँ पे मैंने भोग लगाया, प्रसाद लगाया। तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं कहा ये देखो गुरु महाराज जी ने अपने आप कहा भी, अपने आप उनको पता चल गया भी इससे वो मतलब हो नहीं रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उन्होंने खुद आके मेरी मदद करके खुद मेरे साथ कृपा की। तो इनके शॉप पे मैडम है वो, इसके पापा कहते हैं मैंने कहीं काम जाना है तो उसको थोड़ी देर आज घर पे रख ले। तो उसको मैंने बोला चल मेरी हेल्प कर दे, तो उसके साथ हेल्प करके गुरु महाराज जी ने अपने आप ही देखो मतलब कि मेरी वो गाजर का हलवा बनाने के लिए अपने आप ही कोई साथी भी भेज दिया भी, चल ये मिलके और भी काम होते हैं तो हो जाएगा। वो उनको सब पता है कैसे क्या करना है, हम तो सोच भी नहीं सकते कुछ इतना, तो वही सब कुछ कराते हैं। तो देख लो मैंने बनाया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। आज मंगलवार था, मंगलवार के दिन मैंने भोग लगाया। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से ही जैसे छोटे छोटे बातें अगर गुरु महाराज जी कहते हैं ना तो करवाते भी अपने आप ही, अपने आप ही। वो कुछ दिन बाद अपने आप ही मैं याद कर रही थी, मैंने कहा देखो गुरु महाराज जी ने कहा है तो अब अपने आप ही सब कुछ करवा भी रहे हैं। कितना शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना मेरे बच्चों को, मेरे परिवार पे और मेरे पे, मेरे पति पे, मेरे मायके वालों की तरफ से भी, सबकी तरफ से मेरे निर्मल सिंह गुरु महाराज जी, लाख लाख बार शुक्राना आपको, करोड़ों बार शुक्राना। इतनी इतनी रहमतें बरसाते हो आप हमारे पे, मेरे परमपिता परमेश्वर बहुत देखते हैं हमको, बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसे ऐसे कब प्रेजेंस इतनी। मुझे आज तितली भी मेरे पास से गैलरी में बैठती गई तो अपनी बड़ी अच्छी अच्छी प्रेजेंस फील कराते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको गुरु महाराज जी। मतलब ऐसे लगता है हाँ मेरे परमपिता परमेश्वर हैं मेरे साथ, निर्मल सिंह गुरु महाराज जी हैं जो हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी साह संगत जी को। संगत जी मेरा नाम राज है और गुरु जी ने आज जो है मुझे सपने में इतना ब्लेस्ड किया है कि
कि मेरा दिल जो है बहुत ही ज़्यादा उनका जो है धन्यवाद कर रहा है। अभी मैं सुबह सो के उठा हूँ और मैंने गुरुजी के सामने मत्था टेका है और मैं जो है अपना ये अनमोल सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, गुरुजी की कृपा से। तो बहुत छोटा-सा सत्संग है, तो कृपया इसे जो है सुनिएगा और गुरुजी की असीम ब्लेसिंग्स जो है आप लोगों तक भी पहुँचे, ये मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है। तो शुरू करता हूँ। संगत जी, मेरा नाम राज है। मैं रात सो रहा था, तो सपने में पहले तो जो है मुझे बहुत ही मतलब बेकार वाला सपना दिखा, जिस सपने के माध्यम से गुरुजी ने ना जाने मेरे कौन से कष्टों को काटा है, मुझे कौन-सी जो है विपदाओं से बचाया है। तो सर्वप्रथम शुक्राना मेरे गुरु का। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जब सो रहा था तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या मुझे आप स्वप्न में दिखा रहे हैं? इससे तो आप मुझे जो है कुछ अच्छा दिखाइए, जो आपसे रिलेटेड हो, मैं आपको देख पाऊँ। और परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे जो है अपने दर्शन दिए। वो हमारे घर पर आए, हमारे एरिया में जो है कई लोगों के साथ मतलब वो मतलब इतने कॉमन पर्सन की तरह हम लोगों के साथ थे और बाहर जो है घूमने के लिए गए हमारे साथ। हमारे पड़ोस में एक भाभी लगती हैं, जब हम जा रहे थे गुरुजी के साथ, तो वो एकदम से जो है आवाज़ करते हुए आते हैं और जो है वो मतलब दूर से ही गुरुजी को पहचान लेते हैं। शायद गुरुजी की फ्रेग्रेंस उनके पास गई थी और जैसे ही वो जाते हैं तो गुरुजी के जो है चरण छूते हैं और उसके बाद जो है हम लोग वहीं खड़े रहते हैं, गुरुजी से बात कर रहे होते हैं और बात भी जो हमारी मतलब बहुत नॉर्मल वे में हो रही थी, सच बताऊं तो। और उसके बाद जो है पिता परमेश्वर के साथ हम खड़े रहे। उन्होंने जो है मेरी पत्नी को चाय की सेवा बख्शी। मेरी वाइफ ने जो है उनके लिए चाय बनाई और जो है हम उन्होंने मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी के लिए जो है बिस्किट दीजिए, तो गुरुजी ने मना कर दिया और गुरुजी बोले कि बिस्किट खाने से जो है दांत खराब होते हैं। तो एकदम से हमें भी लगा हाँ, तो मतलब एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने सुबह-सुबह जो है गुरुजी की कृपा से साझा कर रहा हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा। इस दौरान जाने-अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं शुरुआत में तो जो है गुरुजी का महामंत्र नहीं बोल पाया था, गुरुजी इसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं अपने सत्संग को विराम देते समय गुरुजी का महामंत्र ज़रूर बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस पर अपनी असीम कृपा यूं ही बनाए रखिए। जय गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं ये अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे तो रोज की मर्रा जिंदगी में बहुत सारे सत्संग होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे आप इतनी कृपा करते हो। इधर से बोलने की देर होती है, गुरु जी क्या करेंगे, गुरु जी क्या करेंगे, आप झट से उस चीज का आंसर सोल्यूशन सब कुछ देते हो गुरु जी। मैं तो हर पल यही सोचती हूँ कि अगर आप ना हो तो मैं किससे अपने दिल की बात करूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ। गुरु जी, आज मैं जो अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, आप वो मेरे लिए भी एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। मैं महाशिवरात्रि पे हरिद्वार जाना चाहती थी और हमने बहुत सारे प्लान बनाए थे महाशिवरात्रि पे, यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, लेकिन ना हमारे सारे कैंसिल हो गए। थोड़ा मन वो ऑफ हो गया, कुछ भी सरकमस्टेंस थे, हमारा कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे पास शिवरात्रि से 4-5 दिन पहले मेरे पास स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम को गुरुजी का एक मैसेज आया, ये ले तेरे लिए बस भेजी है, बस यात्रा भेजी है, चल तो बस में बैठ के आ जा, भर के बस भेजी है। मैंने भी जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी किया, क्योंकि मुझे पता था जो सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं मैं जा तो सकती नहीं हूँ, चलो जी मतलब। और उसके बाद मैं भूल भी गई ये बात। अगले दिन तीसरे दिन सत्संग था हमारे यहाँ पे कहीं बड़ा, मैं वहाँ गई। वहाँ सत्संग पे हम लोगों ने बहुत अच्छा सत्संग था, गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, वो भी शिवरात्रि सत्संग था।
वहां से हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया। जब हम लंगर प्रसाद खा के निकल रहे थे ना, तो वहां पे एक अंकल जी थे जिनके साथ मैं पहले भी बस यात्रा में गई थी। तो वो मुझे कहते, ले तू इस बारी नहीं जा रही साढ़े नाल। मैंने कहा अंकल जी बस कब जा रही है? कहते वो परसों जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा जी। कहते सीट भी एक ही है, हम भर गई है। मैंने कहा चलो, मैं कहा अंकल जी मेरे को तो 2 सीट चाहिए होंगी, एक मेरे और मेरे बेटे के लिए। कहते चलो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो देख ले। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरा बड़ा अंदर से ना ऐसे हुआ कि बस मुझे जाना है, बस जाना है, बस जाना है। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा लास्ट टाइम पे मैंने उन्हें फोन किया कि मुझे भी जाना है। उन्होंने कहा बेटा जी सीट तो है नहीं, सीट तो सारी बुक हो गई है, आप ऐसा करो अगर चादर बिछा के जा सकते हो तो चल लो। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया और मैं तैयार हो गई, हाँ जी मैं ना नीचे बैठ जाऊंगी। मैंने अपनी सारी तैयारी करी, मैं चादर वगैरह साथ ले गई। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, मैं बैठ के नीचे गई। मैं खुशी से गई, बहुत खुशी से। जाना ही बहुत बड़ी बात थी शिवरात्रि पे। तो वहां से जब हम वहां गए, बहुत भीड़ थी बहुत, लेकिन गुरुजी ने ऐसे दर्शन कराए, ऐसे दर्शन कराए कि मतलब बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ। मैं पूरे रास्ते जय गुरु जी मन में जाप करते गए, मन में बहुत सी इच्छाएं भी, परेशानियां भी, सब घूम रहा था। बट लेकिन इस चीज की खुशी थी कि शिवरात्रि पे गुरु जी के दरबार जा रही। जब दर्शन हो गए, दर्शन करके हम वापस आ रहे थे, कुदरती गुरु जी की मेहर देखो कि जहाँ पे जिस बस में हमारे बैठने की भी जगह नहीं थी, वहां गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि 4 जने वहां से वापस ही नहीं आए। उनका कुछ और ही प्लान बन गया, कोई फैमिली के साथ या कुछ, उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते आपके साथ। मुझे और मेरे बेटे को इतनी अच्छी गुरुजी ने आते हुए सीट दी पूरी, मतलब ये भी तो गुरुजी की ही कृपा है ना। मैं कैसे गई थी और कैसे आई। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे, मेरी इच्छा थी आपके शिवरात्रि पे दर्शन करने की, नए साल पे नहीं कर पाई थी। शुरुआत चाहती थी नए साल की आपसे करूं, लेकिन नहीं कर पाई थी। आपने शिवरात्रि पे मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया, अपने बड़े मंदिर बुलाया, मेरे बेटे और मुझे ब्लेस किया। ये यात्रा आपको लख लख शुक्राना गुरुजी। हमें नहीं पता आपने मेरे और मेरे बच्चे के या मेरे परिवार के क्या दुख काटे हमें ये यात्रा ब्लेस करके। शुक्राना गुरुजी, आप जी दा लख 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 शुक्राना। बस तुसी हमेशा अपनी इस बेटी के साथ रहना, मेरे दुख और सुख में आप मेरे साथ खड़े रहना, क्योंकि आप दुख में खड़े होगे तो दुख छोटा लगेगा, सुख में खड़े होगे तो सुख बहुत बड़ा लगेगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी। ये मेरा कल का सत्संग है जो मैं पूरी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल क्या हुआ कि मैंने कल बाहर से कुछ खाना मंगा के खाए, छोले भटूरे, और वो खाने के बाद मैंने एक मल्टीविटामिन मेडिसिन ली। तो वो दोनों खाने के बाद, मतलब मैंने मेडिसिन भी फर्स्ट टाइम ली, वो मल्टीविटामिन और छोले भटूरे भी बाहर से मंगा के फर्स्ट टाइम खाए थे। तो क्या हुआ कि वो खाने के बाद धीरे धीरे सेंटर ऑफ माई स्टमक, मुझे पेट दुख रहा था, पेन हो रहा था। धीरे धीरे वो इतना इंक्रीज हो गया कि मुझे ऐसा लगता है ना जैसे जान निकल रही है, अब पता नहीं क्या हो जाए, हम मर जाएंगे, ऐसी सिचुएशन थी। तो मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने बोला गुरुजी मुझे बचाओ, और गुरुजी बचाओ मुझे, मैं ऐसे मन में बोल रही थी, और गुरुजी का मंत्र जाप भी मैंने किया। तो एकदम से वो पेन जो सेंटर ऑफ द स्टमक हो रहा था, और मुझे लगा था मेरी जान निकल रही है, और या मेरे को जैसे बीपी लो रहा है या कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। मैंने मंत्र जाप किया तो मेरा पेन कम हुआ। वो कम होके सेंटर ऑफ द स्टमक से थोड़ा शिफ्ट होके लेफ्ट साइड से होके गैस होके निकल गया, रिलीज हो गया, और डकार भी आ गई।
तो ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है कि जब मेरे को इतना गंदा हालत है, मुझे ऐसा लग रहा था कोई फूड पॉइजनिंग हो गया या कोई टैबलेट्स से उतना ही पता नहीं क्या था, लेकिन वो इतना वर्स्ट पेन था सेंटर ऑफ स्टमक में कि मुझे लगा अब जान जाएगी और बहुत ही मतलब जाके इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ेगा। गुरु जी को जैसे ही याद किया, मंत्र जाप किया, बोला गुरु जी मुझे बचाओ, एकदम से वो पेन शिफ्ट हुआ और मैं बच गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी गंभीर प्रॉब्लम से निकालने के लिए, मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मुझे बचाने के लिए। मंत्र जाप में बहुत पावर है। अनंतम शुक्राना गुरु जी को याद करो, वो एकदम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ है। पहले भी गुरु जी ने बचाया था, जल प्रसाद पीकर मंत्र जाप करके, गुरु जी का ब्रेसलेट पहन के मैं लास्ट टाइम भी बची थी फूड पॉइजनिंग से। तो बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास दो सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कैसे हेल्प किया, ब्लेस किया, गाइड किया, प्रोटेक्ट किया। मैं अपने घर से दूर रहती थी अभी से 2.5 years पहले। 2022 में जून में 17 जून को मैं अपने घर छोड़ के शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे साथ बिहेवियर फैमिली के मेंबर्स का अच्छा नहीं था। तो उस वक्त मैं अपना घर से निकल गई थी। मम्मी और मेरा काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप्स और बहुत था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत था मेरी मदर और मेरे बीच में। तो मैं शिफ्ट हो गई थी और फर्स्ट ईयर तो मेरी फैमिली ने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की, कुछ कांटेक्ट नहीं किया, मौसी के थ्रू फ़ोन आते थे। बाद में सेकेंड ईयर में उन्होंने मुझे कांटेक्ट करना थोड़ा बहुत शुरू किया। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसे किया, मैं गुरुजी से 2023 में मिली, और जबकि मैं अपना घर 2022 में छोड़ चुकी थी जून में, और अगस्त में 2023 में गुरुजी से कनेक्ट हुई। तो जिनने मुझे कनेक्ट किया वो टैरो रीडर थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं ये तुमको क्यों बता रही हूँ, लेकिन शायद गुरुजी से तुम कनेक्ट कीजिए, ऐसा तुमको मुझे वो लग रहा है कि तुमको गुरुजी से कनेक्ट करना चाहिए। तो कह रही है कि मुझे नहीं पता मैं तुमको क्यों कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको गुरुजी से कनेक्ट करना चाहिए। तब से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ। और गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद 15 अगस्त को 2023 में गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज की। बहुत सारे एक्सीडेंट से मुझे बचाया। और ये जो मैं अपना घर छोड़ के आई थी, क्योंकि मेरी कोई वैल्यू नहीं की जाती थी मेरी फैमिली के थ्रू और सब, तो फिर मैं गुरुजी ने आज के दिन मैं अपने घर में बैठी हूँ और गुरुजी ने मुझे मेरे घर में, मेरे शेल्टर में वापस भिजवा दिया। वहाँ पे मैं मंथली रेंट पे करती थी और सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर करती थी, सिंगल रह रही थी। तो किसी को, मतलब उस ड्यूरेशन में किसी को, मेरी सिस्टर्स को, मदर्स को, किसी भी फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को, किसी ने ये नहीं इनिशिएट भी नहीं किया कि हम वापस इस पे बात करें, डिस्कस करें कि क्या हुआ है। फिर गुरुजी से मैं जुड़ी। गुरुजी ने ऐसा मेरी मम्मी के दिमाग में डाला, उनको सत्संग सुनाया कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है ऐसे, और मेरे साइड से भी मुझे सत्संग सुनाए कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, जैसा भी है वैसा भी है, लेकिन पेरेंट्स के साथ हमेशा अच्छा ही बिहेव करो। तो हम दोनों को दोनों साइड से गुरुजी ने सत्संग सुनाए। तो मेरी मम्मी ने मुझे फिर कॉल करना शुरू किया, कांटेक्ट करना शुरू किया, और फिर मैं ऐसे करके अपने घर वापस आ गई। तो ये काम जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, मतलब ये 2.5 साल तक ऐसे ही चला। हमारा कोई रिलेटिव, कोई सिस्टर, रियल ब्लड रिलेशन, कोई इसमें इनिशिएट नहीं कर रहा था कि उसको वापस लाए या उससे बात करे कि क्या हुआ, कुछ नहीं, जैसा तो वो गई तो गई, ऐसा सिचुएशन थी। लेकिन जैसे गुरुजी ने मेरी सिचुएशन देखी, मैं रेंट पे कर रही हूँ, एक्सपेंसेस पे कर रही हूँ, हर अकेले कर रही हूँ बॉम्बे में सर्वाइव, तो गुरुजी ने मुझे वापस अपने घर भिजवा दिया। उन्होंने ऐसा सिचुएशन बनाया कि मम्मी को थ्रू बुलवाया कि मैं वापस आऊँ अपने घर। और दूसरा मेरा सत्संग तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कोई नहीं कर पाया। मतलब मुझे कोई
उम्मीद ही नहीं थी कि मैं अपना वापस घर कभी जा पाऊंगी, अपने डैडी के घर कभी बैठ पाऊंगी। लेकिन शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने ये पॉसिबल कर दिया। दूसरा मेरा ये सत्संग है कि हम ऑफिस में क्रिसमस ईव के दिन ये खेल रहे थे, हाउजी हाउजी खेल रहे थे हम लोग ऑफिस में क्रिसमस ईव के दिन। तो मेरे कलीग सबको टिकट बांट रहा था, तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा कोई हाउजी का नंबर लगेगा, जबकि सबका कोई टॉप रो लग रहा था, किसी का मिडिल रो लग रहा था, किसी का लास्ट रो, ऐसे सब। और मुझे अपना काम भी कुछ फिनिश करना था, तो मैं बहुत जल्दी में थी कि मैं एक गेम खत्म हुई, मैंने एक टिकट लिया, सबने 2-2 3-3 कुछ लिए हुए थे टिकट हाउजी के। मैंने 20 रुपीज का एक टिकट लिया। जैसे ही हम जो कैश कलेक्ट कर रहे थे टिकट कॉस्ट से, उसका सब लोग कैश अवार्ड करने वाले थे, जो जीतेगा उसको प्राइस। मैंने 20 रुपीज का एक टिकट लिया कलीग से, क्योंकि मुझे अपना ऑफिस का काम भी करना था। वो लोग कह रहे थे तू खेल, बैठ हमारे साथ, तो मैं खेल रही थी, लेकिन मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कुछ होएगा मेरा उसमें, और कोई भी मेरा नंबर नहीं लग रहा था हाउसी का। तो मैंने तो जब ऐसे ही बोल दिया, बस गुरुजी मेरा भी नंबर लगवा दो, और जो लास्ट फाइनल हाउसी का मेन नंबर होता है वो मेरा लग गया। और मैं सरप्राइज थी, जो मैंने 20 रुपीज जैसे बोलते हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी हाउसी खेलने में, वो मुझे 200 रुपीज कैश बैक मिले, मतलब अवार्डिंग प्राइज। गुरुजी ने मतलब ऐसी सी जो गुरुजी ऐसी छोटी सी बात सुन रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे 200 रुपीज दिए कि तू जाके अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर। एक फादर जो अपने बच्चों के लिए अरेंज करते हैं, वैसा ही मुझे वो लगा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए कि जा तू अपना क्रिसमस इससे एंजॉय कर। तो मैंने शायद आकर कुछ पेस्ट्रीज या कुछ ली थी आते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप छोटी सी छोटी बात सुन लेते हैं। गुरुजी इतनी बार मेरे खड़े हुए, इतनी बार मेरे खड़े हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो हमारी हर बात सुनते हैं संगत जी, ट्रस्ट में हर बात सुनते हैं। लेकिन ट्रस्ट में जब आप थोड़े दुखी हो जाते हो और आप सैड हो जाते हो, तो वो ये भी बताने आते हैं कि तेरे कुछ कर्म बाकी हैं जो कटने बाकी है, इसके लिए कष्ट चल रहा है। लेकिन बीच बीच में अगर तुमको कोई कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है ना, उसका भी मैसेज देते हैं कि मैं उनको देख रहा हूँ। वो सब देख रहे होते हैं कि आपके साथ कौन कैसे बिहेव कर रहा है। सो ट्रस्ट में गुरुजी, ट्रस्ट में संगत जी, गुरुजी हमारी हर एक चीज देख रहे हैं कि हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, जॉब में कितना एफर्ट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कितने जेन्युइन हैं, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना हम मैनिपुलेट करते हैं, कितने हम लोगों का एडवांटेज लेते हैं, नहीं लेते। तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप अच्छी आत्मा बने रहें। और जो मैंने गुरुजी से सीखा है, नीमा होके चलो। मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो नीमा होके चलती हूँ, जबकि हमारे इधर थोड़ा सा ऐसा है कि गुरु सब नीमे नहीं होते हैं कभी कभी मेरे घर में। लेकिन गुरुजी ने मुझे नीमा होके मैं चलती हूँ हमेशा, तो गुरुजी ने शायद मुझे इसके लिए अपना संगत बनाया। उसके लिए अनंतम दिल से शुक्राना गुरुजी कि मैं हमेशा नीमा होके चलूँ, आपकी रजा में रहूँ, मेरा माथा आपके सामने हमेशा टिका रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एक बार बाथरूम में स्लिप होकर गिरी थी। मेरे गिरने से जो मेरी पीठ थी, उसके मेरे पीठ के पीछे ना बाल्टी थी, बकेट था, जो बिल्कुल क्रश हो गया था मेरे गिरने के वेट की वजह से। वो क्रश हो गया था बिल्कुल जाके, मतलब मैं वो वॉल और मेरे पीठ के बीच में क्रश हो गया था मेरी बाल्टी। तो इमाजिन गुरुजी की, इमाजिन संगत जी की, मैं गिरी और मुझे मेरी पीठ को एक क्रैक तक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पेन नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब कुछ पीठ में तो कुछ हुआ ही नहीं। जो बॉटम होता है उस पर थोड़ा सा 2 दिन तक थोड़ा सा हड्डी में पेन आ रहा था, जा रहा था, वो भी चलने के टाइम, वो भी ठीक हो गया। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड जो मेरी गुरुजी ने बचा ली, मैं बुरी तरह स्लिप होकर गिरी थी, एकदम स्लाइमी सा बाथरूम हुआ होता है वाटर की वजह से, और कुछ भी सर फूट सकता था, मैं मेरी बैकबोन टूट सकती थी। बट जो बाल्टी, जो मेरे और वॉल के बीच में जो बाल्टी है, वो इतनी बुरी तरह क्रश हो गई कि उसको बाद में देख के मैं हैरान हुई कि अरे मैं ऐसे गिरी थी। उसमें भी गुरुजी ने मुझे बचा लिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस वक्त भी मैंने गुरुजी का नाम लिया था और मैं थोड़ी सी मुझे शिवरिंग हुई थी बॉडी में 4-5 सेकंड के लिए बाथरूम में, और मैं गुरुजी का नाम लिया था और मैं बच गई। अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं उठ रही थी तो मुझे लगा कि मैं उठ भी पाऊंगी कि नहीं, मुझे किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ होगा या क्या टूटा होगा, लेकिन उठ पाई, मैं आराम से नहा पाई, अब मैं एकदम ठीक हूँ। और वो बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो सकता था बाथरूम का, गुरुजी ने मुझे बचा लिया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बॉटम्स में मेरे को 2 दिन हल्का सा पेन हुआ, वो भी चलने के टाइम, एंड इट इज टोटली गॉन। तो मेरी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड गुरुजी ने बचाई, अनंतम शुक्राना। कोई भी सर फूटने से गुरुजी ने बचाया, अनंतम शुक्राना।
और गुरु जी हमारे गुरु पिता हैं, वो हर इंसान और बच्चे की आवाज़